हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की फोर्थ पार्ट इट मींस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा चल रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है उसकी। हमने उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो आ चुकी है। आज हम इसी चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टार्टिंग के पार्ट 1, पार्ट 2 वो इन टॉपिक्स को समझने के लिए बेसिक वीडियोस थी, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहला हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, हाउ टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किस तरीके से फ्लो करता है और कब हमारे पास जो कंडक्टर होगा, कब उसके पास इलेक्ट्रिक करंट होगा और कब नहीं होगा। इट मींस कब बल्ब ग्लो करेगा और कब ग्लो नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक की डायरेक्शन क्या होती है। थर्ड पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज कब कंटिन्यूअस रहेगा और कब हमारे पास सर्किट कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ ए सर्किट को, हाउ टू ड्रॉ ए कंप्लीट सर्किट। एक सर्किट को बनाने के लिए हमें किस किस बेसिक चीज की नीड होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम कुछ सर्किटल सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सभी डायग्राम्स को बनाते टाइम, सभी टॉपिक को समझते टाइम, एक सर्किट को प्रिपेयर करते टाइम किस किस चीज की नीड होगी और उनका सिंबल क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसके आने वाले कॉन्सेप्ट इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले पार्ट्स की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसी पार्ट 4 वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि हाउ टू ड्रॉ ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज हम सर्किट में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपके साथ 2 टाइप के केस शेयर करता हूं। पहला केस क्या है, जब मेरे पास जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, एक वो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बनाकर समझाता हूं, जिससे कि आपको डायग्राम अगर क्लियर होगा तो आप कल को अच्छे से और ज्यादा समझ सकते हैं। मेरे पास एक कनेक्टिंग वायर है, ये आप टॉपिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, सभी चीजें काउंट करते रहे कितनी चीज की बेसिक नीड होती है एक सर्किट को प्रिपेयर करने के लिए। एक कनेक्टिंग वायर में मेरे पास एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। बल्ब में मैंने एक बैटरी, मैं ज्यादा चीजों को भी ऐड नहीं कर रहा हूं, एक बैटरी है, यानी कि सेल बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल है तो सेल होगा। और मेरे पास ये एक स्विच है। स्विच अभी आपको बताना है कि ये क्लोज है या ओपन है, सेकंड में आपको बताता हूं। सेकंड में मैंने सेल लिया है, अगेन बैटरी लिए। ये सेल का आपको सिंबल पता होगा, नहीं तो मैं भी ना इसी वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं सभी सिंबल्स के नाम भी बता दूंगा। ये मेरे पास आपको दिख भी रहा होगा कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट भी मेंशन कर दी यहां पर। सेम हियर पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट है या नहीं है ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा हूं। अगर होगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक की है जिसे हम क्लोज है, क्लोज इन द सेंस कि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। इट मींस मैं इसे एक और तरीके से बना सकता हूं आपको समझाने के लिए। जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर क्लोज कर दिया जाता है, इट मींस क्लोज की, ये क्लोज स्विच है जिसमें क्या हो रहा है, करंट मेरे पास पास हो रहा है, ये इससे टच है, इट मींस करंट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में बताइए बल्ब ग्लो करेगा और नहीं? यस, ऑब्वियस है। जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब मेरे पास ग्लो करने वाला है। जब बल्ब ग्लो करेगा तो ये मेरे पास कंप्लीट सर्किट है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहेगी। ये मेरे पास एक बल्ब है जिसे मैं कंडक्टर भी बोल सकता हूं। सेकंड केस, यहाँ पे आपने स्विच को नोटिस किया होगा, यहाँ पे क्लोज है लेकिन यहाँ पे ओपन स्विच है। ओपन स्विच में क्या होगा, ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें इसका डायग्राम दूसरे सेंस में ऐसे बना सकते हैं, जब ये वायर से टच ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा। इट मींस ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो लिख देंगे डज नॉट ग्लो और इसमें ग्लो करेगा। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए। एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वो आपको सिर्फ और स्विच क्लोज करके दे देगा
और आपको चेक करना होगा उसमें क्या कमी है, तो आप देख लेना। इसमें स्विच क्लोज होगा, वायर ज्वाइंट होगा, तो वहां पे आप समझ जाइएगा बल्ब ग्लो करेगा और इसमें ग्लो नहीं करेगा। तो अब हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट को आपके साथ डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस आपको ये वाला टॉपिक समझने के बाद किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का कंफ्यूजन बिल्कुल फिनिश होने वाला है। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली लिखकर बताता हूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि कभी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप 1 मार्क्स में लिख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव terminal of the cell to the negative terminal of the cell। मैं भी आपको ये डायग्राम बनाकर अच्छे से समझाता भी हूं कि ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है आपको करंट की। मैं आपको बता दूं एक इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट चलते हैं, तो इसलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। पहले मैं आपको एक छोटा सेल ले लेता हूं, फिर मैं आपको बैटरी के थ्रू समझाऊंगा। ये मेरे पास कोई सेल है, ये कनेक्टिंग वायर है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक कंडक्टर लगा लेता हूँ जिसमें रेजिस्टेंस ये माइनस ये प्लस। इट मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होने वाली है। पॉजिटिव साइन के बाद आप एरो बनाएं, पॉजिटिव के साथ चले, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मेरे पास डायरेक्शन करंट हो गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज ध्यान रखें, ये आउटर द सेल है, सेल के बाहर की साइड में। थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूं आपको। ये मेरे पास सेल है, ये डायरेक्शन है मेरे पास बाहर की साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इधर से आऊंगा तो इनवर्ट में क्या होगा, इस साइड माइनस से प्लस करंट फ्लो होगा, आउटसाइड में क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको क्लियर हुई। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ सेल वाला। अगर सेल के साथ हम 2 सेल या 3 सेल एक साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं बैटरी वाले भी एक टॉपिक आपको बना के दिखा देता हूं। एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये मेरे पास सर्किट हो गया। इसमें क्या है, बैटरी है, और बैटरी में क्या है, 3 सेल्स हैं। सेम वैसे ही मैं इसमें एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूं, इसका नाम R है, और मैं डायरेक्शन ऑफ करंट दे देता हूं सेम वही। मैंने आपको बताया आउटसाइड में कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्या है, बैटरी है, बैटरी विथ 3 सेल, बैटरी विथ 3 सेल, 3 सेल्स। आई होप कि आपको ये दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए। अब हम इसी वीडियो के थर्ड टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि हम थर्ड पॉइंट कौन सा है जो हम आपके साथ, हम उस पॉइंट में क्या बताने वाले हैं आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं और उनकी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं वहां पे एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है। इसी वीडियो के थर्ड पार्ट को हम आपके साथ शेयर करते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो मैं आपको दोनों ही पॉइंट लेकर समझाता हूं, क्योंकि कुछ मेरे पास वायर है और कुछ मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं कोई कंडक्टर ही लेता हूं, ना फ्लो होने वाले इंसुलेटर होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक कंडक्टर है मेरे पास, ये देख लेते हैं, ये कंडक्टर है, या फिर मेटल वायर भी बोल सकते हैं, मेटल वायर। और कंडक्टर बात एक ही है। तो इसमें मैं देखता हूं जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उनकी जो अभी डायरेक्शन है वो अभी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो अपनी फ्री फॉर्म में बिल्कुल बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी मैं कोई भी डिस्टर्ब डायरेक्शन कुछ भी लिख सकता हूं। ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल वायर है, ये अभी नॉर्मल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन की कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं इसी सर्किट में एक बैटरी या फिर सेल ऐड कर देता हूं लाइक दिस, ये मैंने एक सेल ऐड कर दिया इस सर्किट में, तो ये माइनस और ये प्लस, इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट स्टार्ट हो गई। ऑब्वियस है, लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन हमें फिक्स हो गई। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये ऑब्वियस है, हमने बिल्कुल अभी भी सीखा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा करंट के अपोजिट होती है। ये डायरेक्शन किसके लिए रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए।
तो आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन फिक्स अच्छे से समझ में आई, ऑब्वियस है, आने चाहिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना क्लियर हो, वीडियो को बैक करके भी आप चेक कर सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, और कोई ज्यादा बड़े डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिख गया आपको, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। दोनों ही पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसी पॉइंट के, इसी वीडियोस के पार्ट 4 पे डिस्कस करते हैं। क्या है पार्ट 4? उसमें हम आपको एक कंप्लीट सर्किट को प्रिपेयर करके दिखाएंगे। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा लास्ट ईयर आया था कि एक कंप्लीट सर्किट को बनाने के लिए हमें किन किन फिजिकल बेसिक क्वांटिटी की नीड होने वाली है, मतलब हमें वोल्ट मीटर चाहिए होगा, उसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो सभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कंप्लीट कि मुझे किस किस चीज की नीड होगी और मैं एग्जाम में से किस तरीके से फ्लो करूंगा, किस तरीके से बनाने वाला हूं। तो देखते हैं क्या है वो टॉपिक। इसी वीडियो के पार्ट 4 का हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमें एक बेसिक सर्किट बनाने के लिए किन किन चीज की नीड होने वाली है। पहले मैं आपको एक लिस्ट बनाकर देता हूं, उस लिस्ट में मैं आपको सब चीजें लिख दूंगा कि आपको इन चीज का यूज करना है, देन आपको एक सर्किट प्रिपेयर करना है। क्योंकि एग्जाम में भी पहले आपको कुछ चीज मिलेंगी कि आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए जिसमें इतने सेल हो, वोल्टमीटर हो, एमीटर हो, और क्या क्या चीज की नीड होने वाली है। तो मैं आपको पहले रिक्वायरमेंट लिखूं, हाउ टू ड्रॉ ए कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट को किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं आपको चीजें बताता हूं। पहले सबसे पहले आपको लेना है इसमें कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर जो मेरी रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट क्या लेना है आपको, उसमें लेना है आपको वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। नेक्स्ट एमीटर आपको लेना है। फोर्थ वन आपको एक बल्ब लेना है जिससे हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं। फिफ्थ आपको यहां पर क्या बताना है, फिफ्थ पॉइंट में आपको लेना है यहां पर एक रियोस्टेट लेना है। सिक्स पॉइंट में आपको बैटरी हो गई, नहीं बैटरी नहीं, एक बैटरी लेनी है, बैटरी विद 2 सेल। अब हमारे पास सेवंथ और कुछ बचा, हाँ एक मुझे स्विच लेना है, क्लोज स्विच, जिसे हम की भी बोलते हैं। तो देखते हैं इन सभी चीजों का मैं यूज कर एक आपको सर्किट प्रिपेयर करके दिखाता हूं कि उस सर्किट को किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से इनका सर्किट बना सकते हैं। सबसे पहले मैं सीरीज में एक एमीटर ऐड कर लेता हूं, देन कोई बल्ब ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब या रेजिस्टेंस कुछ भी ले लेते हैं, एक कंडक्टर है मेरे पास कोई। अब नेक्स्ट में यहाँ पे मुझे वोल्टमीटर ऐड करना है। वोल्टमीटर हमें पता है कैसे ऐड होता है, पैरेलल में ऐड होता है, ठीक है। ये मेरे पास कनेक्टिंग वायर हो गई। एक मैं बैटरी ले लेता हूं, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन गिवन है, यस बैटरी विद 2 सेल, बैटरी में 2 सेल होने चाहिए, इट मीन सिंगल सेल देन डबल सेल। यहाँ पे एक मेरे पास स्विच भी गिवन है, क्लोज स्विच। अगर स्विच क्लोज है तो ऑब्वियस ही बात है बल्ब मेरे पास ग्लो करने वाला है, इट मीन करंट पास होगा। एनीथिंग एल्स, यस फर्स्ट कनेक्टिंग वायर। मैं आपको बता दूं जो मैं ये वायरिंग यूज कर रहा हूं ये सब कनेक्टिंग वायर के नाम से आती है। सेकंड थिंग्स वोल्टमीटर हो चुका है, पूरा स्पेसिफिकेशन में अच्छे से देता हूं अभी। एमीटर, बल्ब, रियोस्टेट। रियोस्टेट किस तरीके से ऐड करते हैं सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रियोस्टेट को ऐड करने के लिए 2 टाइप से भी इसे ऐड करते हैं। ये होता क्या है मैं आपको इसके बारे में ही बताता हूं। रियोस्टेट कुछ इस तरीके का सिंबल होता है इसका, बैटरी में 2 सेल, क्लोज स्विच। आई थिंक 7 फिजिकल कंपोनेंट्स जो है ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सब कंप्लीट हो चुके होते हैं। थोड़ा सा मैंने चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सब चीज प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब डायरेक्शन ऑफ करंट है। और ऑब्वियस सी बात है क्या, बल्ब ग्लो करेगा। तो ये मेरे पास एक छोटा सा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में डायरेक्ट आने वाला एक सर्किट है जो कि किस तरीके से हम इस तरीके से उसकी शेप को अच्छे से बना सकते हैं। अब हम इसी से नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मैं सभी सर्किट के कंपोनेंट्स के सब सिंबल बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सर्किट को बनाते टाइम एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा होता है, रियोस्टेट का ऐसा होता है। तो ये देखते हैं कि वो सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्या है, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स।
मीन्स कुछ हम इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ सिंबल्स यूज करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बेसिक्स है वैसे सब कुछ मैं आपको फिर भी समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास पहला पॉइंट है, ये सेल। आपको पता है ये कुछ स्लैश होती है, छोटा सा ये माइनस है और ये बड़ा वाला क्या है, पॉजिटिव है। इसे क्या बोलते हैं, सेल। अगर सेल एक से ज्यादा हो, ये वन सेल है, माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल दोनों मिलकर एक सेल कंप्लीट होता है। अगर ये एक से ज्यादा होते हैं तो बैटरी बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक सेल, दो सेल एंड थ्री, माइनस प्लस, इसे बोलते हैं बैटरी विथ थ्री सेल। बैटरी विथ थ्री सेल, थ्री सेल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है वायर। जो नॉर्मल सीधी वायर होती है उसे बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर। अगर वायर की कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे कि थर्ड, एक तीन टाइप की वायर हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक होता है वायर जॉइंट, ये कोई वायर है उसमें मैंने कोई ऐसा कुछ सर्कल लगा हुआ ब्लैक कलर का और ऐसे एक और लाइन होगी, इसे बोलते हैं वायर जॉइंट। वायर जॉइंट। नेक्स्ट एक टाइप की वायर और है, वो कौन सी है वो मैं यहां लिखकर बता देता हूं। वो वायर है वायर क्रॉसिंग, लाइक दिस, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, मीन्स बिना टच हुए। एक और हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा कोई सिंबल आता है जिसे हम कंडक्टर भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से क्या होता है। वहां पे मैं ओम्स लॉ को डिस्कस करूंगा, वहां पे रेजिस्टेंस एज ए कांस्टेंट आएगा, तब मैं आपको अच्छे से आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझाऊंगा। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सिंबल जो है किसका है, रेजिस्टेंस वेरिएबल का। इसके दो तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। एक तो ये और एक और किस तरीके से शेप बनती है इसकी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनती है। ये दोनों ही हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, और इसे रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट। नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम थोड़े से वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर के सिंबल देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। पहला हमारे पास एमीटर, प्लस माइनस एमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टमीटर, नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। हमने पहले एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर तीनों पढ़े। इसमें कोई भी हमारे पास क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। आपको पता है ये क्या बताता है, एमीटर, एमीटर करंट की रीडिंग बताता है। ये वर्क डन बताता है मूविंग चार्ज के लिए, पर यूनिट चार्ज के लिए। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है सर्किट में करंट है या नहीं है। नेक्स्ट एक और हम सिंबल देख लेते हैं, कुछ और भी सिंबल्स जो हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं ओपन सर्किट का दो टाइप के हमारे पास वो बनेंगे स्विच, जिसे बोलते हैं क्लोज स्विच। और इसकी शेप कैसे बनती है, एक और ऐसे स्विच इसकी शेप बनती है, मतलब ये इससे टच होना चाहिए। ये हमारे पास क्लोज स्विच है, क्लोज स्विच। ओपन स्विच की शेप कैसे बनेगी, मैं आपको ओपन स्विच बना देता हूं, बना के दिखाते हैं एक बार। जब हमारे पास कुंजी में कोई भी डॉट नहीं होगा, ये ओपन स्विच है। और इसकी एक और टाइप की केस हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारे पास जब वायर जॉइंट नहीं होगी, इसे ओपन स्विच ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ओपन स्विच। अब हमारे पास लगभग कोई भी सिंबल नहीं बचा है। हाँ एक लास्ट है बल्ब का। अब बल्ब को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देता हूं। हम उसे किस तरीके से, कुछ इस टाइप की शेप से भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं कुछ। ये दोनों किसके लिए है, बल्ब के लिए। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले एक इलेक्ट्रिक सर्किट को क्रिएट करने के लिए किस किस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और आपको इसी वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है सब आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। थैंक्स।